कमाल है। इनकी पत्नी है ऋतु राठी, उनके साथ में जो है गौरव तनेजा जी अपना वो कर रहे थे। राठी तो इनके नाम में भी लगा, नहीं राठी तो इधर भी लगा भाई साहब। नहीं हाँ, हमारा वाला भी आदमी सही है, खुद नहीं है तो क्या होगा, अर्धांगिनी तो है तो आधा राठी तो हुआ, तो नहीं तो भाई साहब बनती है भाई साहब, गलत बात नहीं। हाँ चलो साहब, तो ऐसा क्या कांड कर दिया कि सब पीछे पड़ गए। चलिए देखें। न्यूज 18 ये भी कहते हैं, यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट रोस्टेड फॉर क्लेमिंग हवन सेव्ड लाइव्स ड्यूरिंग भोपाल गैस लीक। ओ रोस्ट हो गए, किसने रोस्ट कर दिया इनको, तवे पे सेक दिया क्या है, कमाल है। तो कहते लोगों ने रोस्ट कर दिया, बड़ा प्यारा सा इन्होंने हवन किया, बड़ा प्यारा सा इनका घर है, बड़ी प्यारी सी बच्ची है भाई, और अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठे हैं। तो ये इनका वो ट्वीट है साहब, गृह प्रवेश पूजा, हिंदुइज्म इज अ साइंस बेस्ड वे ऑफ लाइफ। On 3rd December 1984, two families remained unaffected from Bhopal gas leak. They performed regular Agnihotra Havan, which is natural antidote to pollution. ये लिखा, उनकी मर्जी, लिखेंगे गौरव तनेजा की मर्जी, तो क्या दिक्कत है। अगला आदमी ने बता दिया मैं हिंदू हूं, मैं अपने घर में गृह प्रवेश कर रहा हूं, हवन कर रहा हूं। अबे हवन से नहीं करेगा तो क्या दारू की बोतल लेके नाच के करेगा क्या। अच्छा लौंडिया नचवा लेता, अभी यहाँ बारगर ले आता तो सही था, लेकिन भाई साहब अगर हवन कर रहे हो, लाओ बरनौल लाओ, जल गए, ला लगाया उनको बरनौल लगाया, भैया देव बर्फ की सिल्लियां देव कम वक्तों को, अंदर तक लगी है भाई, काम ऐसे बनेगा नहीं। इनको होडेंसा के कैप्सूल भेजा करो मेरी तरफ से, पता ले लो भाई जिन जिनको कष्ट है उन सबको अपने भेज दो पते, तुमको होडेंसा के कैप्सूल भेज दिया करूँगा। बड़ी दिक्कत है भाई, पाइल्स बहुत दिक्कत करती हैं, कुछ आराम मिलेगा। सर शमशेरा असफल हुई हाल में, नेटफ्लिक्स पे आने के बाद एजेंडा फैलाएगी, ऐसी गंदगी है तो बस एक जगह से दूसरी जगह गई, खत्म तो पूर्ण बहिष्कार से होगा। पूर्ण बहिष्कार ही होना रॉबर्ट कुल जी, है ना। तो साहब ये स्थिति गौरव तनेजा ने बोल दिया, तो उन्होंने बोला साहब लोगों ने उनको ट्रोल कर दिया। ट्रोल तो छोड़िए साहब, मैंने अभी आपको ये तस्वीर दिखाई, अब इस बच्ची को देखिए, कितनी छोटी बच्ची है ये कौन सी बच्ची है, जिसको अपन लोग पूजते हैं, है ना, जिसके पैर अपने सिर पे अपन लोग लेते हैं, इसको अटखेली करने देते हैं, लात मारे तो लात खाने में अपने को मज़ा आता है ना। वही छोटी छोटी बच्ची है ना, ऐसे बच्चों से ऐसी मज़ा आता है ना, लात भी मार रहे हैं, मुंह पे मार रहे हैं, कहीं भी मार रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है इन लोगों की लात खाने में भी। ऐसी बच्ची के लिए कंप्लेंट फॉर थ्रेट कॉल रिसीव्ड एट 7:33 AM, धमकी मिली साहब गौरव तनेजा को। रिसीव्ड अ थ्रेट कॉल अगेंस्ट अवर 4-year-old डॉटर, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर्ड। 4 साल की बच्ची के लिए धमकी, वो धमकी क्या मिली होगी आप समझ गए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हम जिनको देवी मानते हैं वो कुछ लोगों के लिए वो कह रहे थे ऐसा काम करोगे तो 4-4 साल की 4 मिल जाएंगी बाद में आके, याद है वो वीडियो दिखाया था। तो साहब तो छोटी छोटी बच्चियों को, 4-4 साल की बच्चियों को धमकी मिलने लगी, कमाल है। चलो तो फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या किया, किसने इनको ट्रोल किया, जरा वो भी देखें। पहले ट्रोलर्स को देख लें, ये है इनका मेन ट्वीट, और ये पूजा करते हुए, हवन यज्ञ करते हुए, अच्छी बात है, तो इसमें क्या दिक्कत है, तिलक लगाए हुए हैं, कष्ट हो रहा होगा लोगों को। आइए अब देखें कौन कौन। प्रफुल्ल MBA चाय वाला कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, गर्व है कि हम हिंदू हैं। भाई नया घर खरीदा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस सब दे रहे हैं, कितना सुंदर सा घर है, भगवान नज़र ना लगाए, भगवान इस दंपत्ति को भी नज़र ना लगाए। फिर आए नीचे, दिक्कत किसको हुई जी, आई आयशी, वही फर्जी, कभी इधर चोट लगी कभी उधर लगी, कोई इधर नकली वाली ब्लू टिक लेके बैठ गई है। स्टॉप प्रीचिंग दिस नॉनसेंस काइंडली, अब ये कौन सी अंग्रेजी है, मुझे एक तो इंग्लिश कम आती। प्लीज स्टॉप प्रीचिंग दिस नॉनसेंस हो सकता है, या शायद काइंडली स्टॉप प्रीचिंग दिस नॉनसेंस हो सकता है। स्टॉप प्रीचिंग दिस नॉनसेंस काइंडली, अच्छा पता नहीं, मुझे अंग्रेजी कम आती, इनको ज़्यादा आती होगी। बहरहाल इन्होंने कमेंट किया, ये ट्रोलर हैं। आइए, लोगों ने इनकी लंका लगा दी, दैत दनादन दैत दनादन दैत दनादन, ठीक है ना। आयशी जी को, ये रही आयशी जी, हा, ठीक है ना। तो ये आयशी जी को ये नॉनसेंस लगता है क्या
ये नॉनसेंस लग रहा है, दिस इज नॉनसेंस अकॉर्डिंग टू हर। आयशी जी ना, किस ऑफ लव सही है, किस ऑफ लव से प्रदूषण दूर होता होगा। हाँ, ना ना, ब्रा फ्री डे से होता होगा, सॉरी पेंटीलेस डे से होता होगा। यही मनाते हैं ना कम्युनिस्ट, तो उन्हीं के दिए हुए हैं ये तो सारे। हमें चाहिए आज़ादी, खड़े होकर सुसु करने की आज़ादी। अरे हु इज स्टॉपिंग यू, ये तो बताओ, तुमको रोका किसने। ब्रा फ्री डे, जैसे घूमो, किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। कमाल है साहब। किस करेंगे, किस ऑफ लव। बड़े नंगे टाइप के लोग होते हैं बाई गॉड कम्युनिस्ट, एकदम नंगे, है ना। नहीं बुरा ना लगे किसी को, सच्चाई है। सुनना, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। ट्रोल करोगे, हम बताते हैं ट्रोल किसको बोलते हैं बेटा। आओ, दूसरे आए, एक और आए नीचे, टिरोल करने। हाउ द हेल डिड यू गेट IIT एडमिशन, लमाओ LMAO, ओफ, शिव रामदास, तरंग टू रिते बुक। क्या लिखा भगवान जाने, शिव रामदास है। खैर, अब शिव रामदास जी को ढूंढ लें जरा, कौन है। हमने कहा ढूंढे इनको, अरे ये कहाँ से आ गए भाई। पहले शिव रामदास जी को, ये रहे, कौन है जी, इटोरी टेलर, इंगनाइट, नेबुला का पता नहीं कौन कौन सी इटोरी लिख डाली। अरे भैया, तो अब ये पॉडकास्ट वाला स्टोरी टेलर वाला आदमी बताएगा कि ये क्या करने का है। गजब साहब। चलिए, हम इनके प्रोफाइल पर गए, शिव रामदास, अरे वाह बड़ा हैंडसम आदमी है। अरे तो हैं, ना ना ना, आप किसी गलतफहमी मत रहना, ये कम्युनिस्टों की चाल रहती है। अच्छा, बड़ी इनकी एक अचीवमेंट क्या है, मल्टी अवार्ड नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड, ये भी होता है भाई साहब। अच्छा, कमाल है, ये अचीवमेंट है इनकी। अवार्ड एक भी नहीं मिला, नॉमिनेटेड। ठीक है, हम भी लिखेंगे मल्टी टाइम्स इनवाइटेड टू ऑल अवार्ड्स। हमें तो लगभग सभी में इनवाइट किया गया है। निकाल लेंगे सर, बक्सा भर के पड़े होंगे इनविटेशन, है ना। तो प्रधानमंत्री के से लेके, फलाने से लेके, ढिकाने से लेके, हम भी लिखेंगे हमको इनवाइट किया गया था, हम गए थे। हम लिख देंगे, हम हमारी हमारी अचीवमेंट है, हम बाहर खड़े थे, धक्का खा रहे थे, पुलिस वाला हमको तो गाली दिया, कुत्ता काट लिया, हमारा अचीवमेंट है। जहाँ खाना मिलता हम पहुँच जाते हैं, कोई देता नहीं है, भगा देता कुत्ते की तरह दुत्कार के, हट तेरी निकल। ये हमारा अचीवमेंट, हम गए लेकिन ये हमारा अचीवमेंट है। भाई साहब गजब के अचीवमेंट है। वाह, अरे कम्युनिस्टों, कमाल है यार तुम्हारा, कमाल के लोग हो, हैं। ये नॉनसेंस, खतना, हलाल, बुरका, चार शादी, बड़ा सेंस है। अब रॉबर्ट जी आ रहा हूँ, उस पर तो आ रहा हूँ। अभी केस ऑफ लव से इनसे निपटारा नहीं हो रहा ना इनका। तो हमारा अचीवमेंट ये भाई साहब, जहाँ भंडारा हो रहा होता हम चले जाते मुँह उठा के, दे दी अल्लाह के नाम पे, ये हमारा अचीवमेंट है। फिर हमें लात दे के भगा दिया जाता है, भग तेरी यहाँ से, ये हमारा अचीवमेंट है। हमने पिछवाड़े में बहुत लात खाई है भाई साहब, हमारा अचीवमेंट है। ऐसे भी अचीवमेंट लिखे जाते हैं वेबसाइट पे, एक पन्ने की। उठा ले रे बाबा, उठा ले। कमाल के लोग हैं साहब, कमाल है साहब। चलो कोई नहीं, तो बड़े कोई भाई साहब, शक्ल देखो भाई साहब, हैंडसम, ईश्वाट। हाँ, जी है भाई साहब, शिव रामदास। छोकरियों को पटाने के लिए फोटो अच्छी लगा रखी है वेबसाइट। दादा अब देखो, अब शक्ल कैसी, ऐसा नहीं लग रहा जो आदमी बहुत ज़्यादा पीता हो, एकदम दरुआ टाइप की सी शक्ल हो जाती है, वैसी नहीं है। नहीं मतलब हमारे कई दोस्तों की ऐसी हो गई है, मोटी मोटी अजीब सी शक्ल, अलग से दिखता, दारू टपक रही है टाइप्स, है। तो दादा, ए दादा, नहीं क्या कर रहे भैया, इतने फोटो क्या लगा रखी है। अरे वाह, राम प्रसाद, अब्दुल, अबे तुम्हारी, तुम तो बदल गए। ओफो, ऑथर हैं साहब। अच्छा, का ऑथरिंग, का ऑथर करते जी, ऑथर हैं तो का ऑथरिंग करेंगे जी। इनकी ऑथरिंग देखें भाई साहब, इनकी ऑथरिंग देखोगे तो ये कहानियां लिखते हैं, कहानियां। कहानी वालों से सीखना पड़ेगा। ये ट्रोल करेंगे, ये बताएंगे क्या सही है क्या नहीं, ये साइंस की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे। सुनो, तुम अपनी वो कहानियाँ लिखो, कौन सा तंबू में बम्बू है, और वो कैसे वो
हवस का शिकारी, और क्या, वो तुम उसी में खुश रहो, टेंशन मत लिया करो तुम इधर हिंदू धर्म वर्म की टेंशन मत लिया करो, तुम लोगों के बस का नहीं है, ठीक है। कमाल है साहब। खैर चलिए, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, कमाल है। और इनको टिरोल करना, ये टिरोल करेंगे। खैर ज़्यादातर लोगों ने जो है शुभकामनाएं दी, ज़्यादातर लोगों ने यही बोला है, लिट से ही होना हिंदुइज्म इज़ ग्रेट वे ऑफ लाइफ, कंप्लीटली एग्रीड, ठीक है ना। अब नीचे आए दिलीप मंडल जी। आईआईटी में इन्होंने भारी सब्सिडी वाली सस्ती पढ़ाई की है। इनकी पढ़ाई का खर्च तमाम भारतीय टैक्स पेयर्स, जिसमें एक साबुन खरीदने वाला भी शामिल है, ने चुकाया। इससे वह पैसा भारत सरकार को वापस लेना चाहिए। पूरी पढ़ाई मिट्टी मिला दी, क्या फ़ायदा हुआ, आईआईटी में अंदर दिमाग नहीं बना। भीख में दिलीप मंडल जी, भीख में एडमिशन पाने वाला व्यक्ति दिलीप मंडल, जिसकी खुद की कोई योग्यता नहीं, वो बात कर रहा। और चमचागिरी करके हिंदुओं को गाली देकर ये प्रोफेसर बन गए थे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में। लात मार के इनको बाहर निकाला गया जब सरकार वापस आई। नहीं, इनका सिस्टम बड़ा अच्छा है। जैसी कांग्रेस की सरकार आई, इनको फटाफट बना दिया गया था। बोले अरे वाह, हिंदुओं को गाली देता है, इसको बनाओ भाई, प्रोफेसर बना दिया था इनको। वहाँ पे लात मार के उनको बाहर निकाला गया। पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बने थे साहब। अचीवमेंट क्या है, रिजर्वेशन लेकर भीख में हराम में पढ़े, स्कॉलरशिप लेकर हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। यू आर नॉट द टैक्स पेयर। साबुन वाला टैक्स पेयर नहीं होता सर, पूरी दुनिया साबुन खरीदती है, कंपनी टैक्स देती है, यू डोंट पे द टैक्स। जीएसटी का जो पैसा है ना, वो दुकानदार भरता है, तुम नहीं भरते हो। समझे दिलीप मंडल, थोड़ा दिमाग लगाया करो, है ना, हर समय भूतियों जैसी बातें मत किया करो। क्लियर है। अब आते हैं टैक्स पेयर कौन होता है। टैक्स पेयर वो होता है जो अपना प्रोफेशनल टैक्स भरता है खुद का अलग से, जो इनकम टैक्स भरता है खुद का अलग से, जो सर्विस टैक्स भरता है खुद का अलग से, वो टैक्स पेयर होता है। समझे, हर कोई पांडु टैक्स पेयर नहीं होता है। समझे, चल अब निकल, तेरे लिए इतना काफ़ी है, गंदी ज़बान। तो साहब ये मंडल था। आइए, तो इनको एक से बढ़कर एक मिले साहब। ऐसे ऐसे लोग मिले कि पूछिए मत। आइए, एक और मिले, अभिषेक कुमार। ग्रह नहीं ग्रह होता, अरे भाई होती है टाइपिंग एरर, मुंह से बोल के भी बहुत सारे लोग टाइप करते हैं। बाकी आगे का लॉजिक सुपर से भी ऊपर है। उफ, लॉजिक वाला आया, ये पक्का आप ही होगा। ये रहा, ये कौन है, एक्स चीफ सब एडिटर दल्लन टॉप, एक्स जी न्यूज़ झाड़ू पोंछा लगाते थे, एक्स एबीपी पोंछा लगाते थे, एक्स न्यूज़ 24। गजब है साहब। आइए इनको भी देखें। और इनको उसमें लॉजिक चाहिए था, सुपर से भी ऊपर। अरे रे 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 रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ, बताओ यार। लॉजिक वाला आदमी, क्या कर रहे हो भाई साहब, हैं। हालांकि फ़ोटो पुरानी है इनकी। ये मेहंदी का लॉजिक क्या है भाई, कैसे लगा ली थी ये, शादी वादी के समय की शायद। भाई ये मेहंदी कैसे लगा ली भाई। पत्नी पर आपकी टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि आपकी बात होगी, हम लोग इतने गिरे हुए नहीं हैं, है ना। तो भाई ये क्यों लगा लिया यार, ये भाई सब क्या बांध लिया, कला वाला लॉजिक है इसका कुछ, ये कड़ा वाला है, ये अंगूठी क्यों ले लिए, घड़ी वड़ी क्यों पहन ली भाई, इसका क्या लॉजिक है इसका। मोबाइल में टाइम दिखता तो है, लॉजिक कहाँ से आते हैं लोग साहब, समझ में नहीं आता। एक से बढ़कर एक लोग हैं। और ये कौन है, ये वही सब वही चंपती है, आप ये कांग्रेसी, है ना। अच्छा, इनकी बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ इन लोगों की। ये होते कौन है, ब्लू टिक मिलता है साहब इनको, मिलियंस में फॉलोअर होंगे, एक भी रीट्वीट नहीं, एक रीट्वीट। इनकी इतनी बुरी हालत होती है, खुद के लिखे हुए की ये हालत है, ठीक है ना। एक रीट्वीट नहीं मिलेगा साहब, इतनी बुरी हालत होती है इनकी। ये देखिए, चिप का कमाल, एक रीट्वीट नहीं। लेकिन साहब फॉलोअर देख लो इनके, ब्लू टिक लेके बैठे हैं साहब, ब्लू टिक। और वो दूसरे वाले कहाँ गए, ये रहे 62,000 ब्लू टिक। अब इनकी भी देख लें हालत। हाँ, 6 रिट्वीट, फिर कहाँ गया, या 7, एक भी नहीं, ठीक है। ये हालत है इनकी, ये इन लोगों की हालत है। अब ये बताएंगे साहब क्या इस देश में करना, क्या नहीं करना, किसको कैसे रहना चाहिए, ये बताएंगे। कल्याण हो आपका, धन्यवाद। तो ये बताएंगे साहब कि क्या करना और कैसे रहना है। चलो, अब इस चीज़ को इन्होंने कहाँ मिलाया, इस चीज़ को इन्होंने मिलाया कोरोना से। कुछ लोगों ने कोरोना से भी मिलाया।
ये बताया जाता कोरोना के समय की तस्वीर है, नीम की पत्ती जलाई जा रही है, इसका मजाक उड़ाया गया। अब क्यों मजाक उड़ाया गया? क्योंकि ये टोपी वाले संगी लोग मौजूद हैं वहाँ। किस ऑफ लव से सब सही रहता है, इससे दिक्कत है। ब्रा फ्री डे, पेंटीलेस डे, उसमें सब सही रहता है, इसमें गड़बड़ है। अच्छा अच्छा अच्छा, नंगे लोग, नंगे घूमो तो सब सही है सर, लेकिन अगर कोई नीम की पत्ती जलाने की बात करे तब दिक्कत। अच्छा, ये वही लोग हैं जिनके मुंह पे जब इनके कर्म निकल आते हैं ना कील मुंह से, तो नीम के पत्ते पीस के लगाते हैं वही लोग। ठीक है, कमाल के लोग हैं साहब, कहाँ से किस चीज़ को मिलाते हैं। चलिए, अब जिनको अब तक इसमें कष्ट हो रहा था, गौरव तनेजा की इस बात को लेकर कष्ट हो रहा था कि उन्होंने बोल दिया साहब एंटीडोट है, फलान है, ढिकान है, कि भोपाल गैस त्रासदी तब जब हुई थी तब कुछ लोग हवन कर रहे थे, उनको कुछ नहीं हुआ, जो कुछ फल्लांग दूर थे उस फैक्ट्री से। सच्चाई है ये बात, ये सच है, इसमें गलत क्या है? आइए देख लेते हैं। अग्निहोत्र एज एंटीडोट फॉर MIC गैस इन भोपाल, दिल्ली 19/5/1985। ठीक है, ये खबर बनी थी साहब पूरी, और इस खबर में बाकायदा श्री कुशवाहा स्टॉप्ड एंड इमीडिएटली अरेंज्ड पूजा इनसाइड। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ है, ये सब मौजूद है। 1985 का ये अखबार जिसमें ये बात लिखी गई, जिसमें ये बात आई, वैदिक यज्ञस फॉर कॉम्बिनेशन कॉम्बैटिंग पॉल्यूशन इन द वेस्ट। वेस्ट में भी हो रहा है साहब, उस समय भी हो रहा था, 1985 में भी हो रहा था। उन्हें मालूम है, वो ले गए हमारे से, और हमारे यहाँ से गधे छोड़ गए, टिकटॉक ये छोड़ गए हमारे यहाँ, जिनको तमीज़ ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये बात साइंटिफिक है या नहीं, उस पर भी बात करूँगा। पर पहले देखिए कि गौरव तनेजा ने जो कहा वो सही है या नहीं। ये रहा साहब, और बाकायदा ये फ़ोटो भी डली ऊपर, 7/4/1985। 2 अखबार हैं साहब, 7/4/1985, 19/5/1985। ठीक है ना, और किस में छपा? द हिंदू में। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, 1985 में छप गई थी ये बात, तो इसमें कौन सी नई बात है? 2018 में भी छपी। आइए, भोपाल गैस कांड में जब बच गया दैनिक हवन करने वाला परिवार, किस्सा कुछ यूं था। 24/2/2018 नई दुनिया में छपा, यूनियन कार्बाइड का छपा, और क्या छपा? आश्चर्यजनक रूप से यह तथ्य उस समय सही साबित हुआ जब 2-3 दिसंबर की रात भोपाल में भयानक गैस कांड हुआ। अमेरिकी कारखाने यूनियन कार्बाइड में मिथाइल साइनाइड गैस रिसी और चंद मिनटों में हजारों लोग, निर्दोष लोग मौत की नींद सो गए। कुछ गैस की चपेट आने से विकलांग हो गए। मगर आश्चर्य यह है कि कारखाने से महज 1 मील की दूरी पर रहने वाले 2 परिवार का प्रत्येक सदस्य जानलेवा गैस के कुप्रभाव से बच गया। ये थे सोहनलाल कुशवाहा और ML राठौर का परिवार। जबकि कुशवाहा राठौर परिवार के आपस के घरों में अधिकांश लोग या तो मर गए थे या बुरी तरह प्रभावित हुए थे। जब दोनों परिवारों के बचने का कारण तलाशा गया तो पता चला कि उनके घरों में प्रतिदिन गाय के गोबर, घी, लकड़ी, औषधियों से हवन किया जाता था। हवन से निकला हुआ धुआं रोग निरोधक यानी एंटीडोट होता है, और ये बैक्टीरिया को मारकर वातावरण को शुद्ध करता है। ठीक है, बाद में इन दोनों परिवारों को बचाने की घटना प्रतिष्ठित अखबारों में प्रचारित हुई और इस पर भारत से लेकर अमेरिका में खूब चर्चा हुई। और इसके बाद भोपाल में लगभग एक ट्रेंड सा बन गया था, लोग रोज अपने हवन करते थे, एवरीडे। ये एक फैशन बन गया था, बड़ा ज़बरदस्त फैशन चला था साहब। ये कोई अफवाह नहीं है, ये व्यक्ति जिंदा था। उस व्यक्ति ने अखबारों को अपने इंटरव्यू दिए, उसने बोला कि ऐसा हुआ। एक और परिवार भी था इन 2 के अलावा, जिसको कुछ भी नहीं हुआ। उसके घर गोबर से लिपा हुआ घर था। आपको जानकर हैरानी होगी, न्यूक्लियर रेडिएशन तक बताते हैं कि अगर गोबर से लिपा हुआ घर है तो उसमें प्रवेश नहीं करती है। मेरे यहाँ अगर कुछ लोग इस लाइव में साइंटिस्ट हों तो शायद इस बात की पुष्टि कर पाएँ। तो ये फ़र्क है सर। आपका जो सीमेंट का टाइल वाला जो घर आपने बनाया है ना, उससे 100 गुना बेहतर हमारे पूर्वजों को मालूम था, इसलिए वो लीपते थे। अब हमको आलस आता, कौन इतना काम करेगा, लीपेगा कौन, छोड़ो यार। तो फिर आप कष्ट में रहोगे। ट्रोल प्लीज चेक।
हाँ कोई बात नहीं, उस पर भी आ रहा हूँ। इसीलिए मैंने बताया कि राठी तो इनके नाम में भी है ना? राठी तो इनके नाम में भी है, इसीलिए अपन ने उसको शुरुआत में ही इसीलिए लिया था। खैर, तो साहब कुल मिलाकर ये कहानी, आइए और आगे चले। फिर क्या, तो ये तो अखबार की कटिंगें फर्जी हो सकती हैं, सही बात है। ऐसा कहीं होता है। ऐसे चमन भूतिए और ऐसे चमन के अंगूर आपको बहुत मिलेंगे, कॉलेजों में सबसे ज्यादा मिलते हैं। ऐसा हो सकता है, कम ऑन, अरे तो इससे तो ये भी हो जाएगा, कम ऑन, वो तो पृथ्वी भी घूम जाएगी, कम ऑन। तो ऐसों को क्या करता हूं मैं, इधर आइए, इधर आइए, मैं भी आपकी तरह हंसने आता चाहता हूँ, रुकिए रुकिए, मैं भी हंसना चाहता हूँ, बताइए। फिर चड्डी उतार देता हूँ सबके सामने, भरे सेमिनार में, भरे सभागार में, पूरी चड्डी उतार देता हूँ, एकदम नंगा करके भेजता हूँ बढ़िया तरह से। सारी हेकड़ी भूल जाता है छोकरा, सारी हेकड़ी भूल जाता 2 मिनट के अंदर। हंस के नहीं जाने देता मैं किसी को, दांत निकाल के। ठीक है ना। वाई कांट यू बैन ट्विटर लाइक टिकटॉक एंड यूज को, आप उसी से तो जानकारी ले रहे हो, सारा बैन कर देंगे, जानकारी कहाँ से लोगे ऋषि शर्मा जी। तो साहब 4 वर्ष पहले भोपाल गैस कांड, कुशवाहा परिवार को छू भी नहीं सकी थी मौत, जाने क्या थी वजह। आ जाइए भाई, क्या थी वजह। 20 मिनट तक चला था अग्निहोत्र यज्ञ, ये थी वजह। 4 साल पहले भास्कर ने भी इसको छापा था। ठीक है, आ जाइए और आ जाइए। अमर उजाला, भोपाल गैस कांड, अग्निहोत्र यज्ञ से बची थी इस परिवार की जान, जानिए कैसे किया जाता अग्निहोत्र यज्ञ, 2018 में बताया। ठीक है, 15,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी साहब, लेकिन ये परिवार बच गया, ये परिवार, कुशवाहा परिवार बच गया। ठीक है, तो ये जो है, ये देखिए, ये आलम था उस समय का। लाशें सड़कों पे पड़ी थी साहब, सड़कों पे। तो इन्होंने भी छापा, सबने छापा, तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि जिस बात को गौरव तनेजा कह रहे हैं वो तो अखबारों में छपी है, ये बात तो सही है, यानी यज्ञ से फर्क पड़ा। लेकिन तो अखबार की बात है, अखबार की बात को सच मानोगे तुम? अच्छा, अखबार की बात को सच नहीं मानना, अखबार में सच थोड़ी होता है। अच्छा, तो अखबार में तब सच होता है जब तुम्हारे लिए छप जाए। ठीक है, नंगे लोगों को समझ में थोड़ी आता, नंगों को समझाना पड़ेगा, तो उनको बुलाना पड़ता है, इधर आओ, हम भी तुम्हारी तरह हंसना चाहते हैं, बताओ कैसे माना जाएगा, क्या तरीका है इसको मानने का। हम भी हंसेंगे तुम्हारी तरह, हम भी गधे की तरह रेंकना चाहते हैं करके। तो कैसे करें उसको, तो जवाब नहीं होता। नए लौंडे हैं ना, अभी नए नए पैदा हुए, फुदकते ज़्यादा हैं, पॉपकॉर्न्स, यू सी। चलिए साहब, रिसर्च में चलते हैं, रिसर्च से तो मानोगे। researchgate.net पब्लिकेशंस हैं साहब, इंटरनेशनल पेपर पब्लिश हुए नवनीत जी के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के, द एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ अग्निहोत्र, और ये पूरा पेपर ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, ऑनलाइन अवेलेबल है सर, सारी चीज़ें लिखी हैं कि इसमें क्या क्या होता, और ये हवाबाजी नहीं है, नॉवल नहीं लिखी जा रही है, यहाँ साबित करना पड़ता है। ठीक है ना, पीपीएम से लेके हर चीज़ पर। तो कब कब क्या क्या किया इन्होंने, 2003 में इनसाइड आउटसाइड, इतने सारे इन्होंने जो है ये हवन किए, और क्या क्या उसके बाद रिजल्ट आए, वो रिजल्ट भी साथ में लगाए हैं कि रिजल्ट क्या है। ठीक है, ये तमाम सारी चीज़ें पब्लिश्ड हैं सर, ये इंटरनेशनल पेपर पब्लिश्ड हैं, राइट। साइंस इन वेदा बाय डॉक्टर आर खन्ना, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एंड एनवायरमेंट साइंस, 2009 का। ठीक है, तो ये सब कुछ उसके बाद में हुआ, जब लोगों को लगा यार ये तो कुछ है, इसमें तो रिसर्च की जानी चाहिए, नहीं तो हमारे पूर्वजों ने जो बताया उसको हम मानते कहाँ हैं, हम मानते ही नहीं हैं उसको। फिर क्या, तो एक आध जगह छपवा लिया होगा कहीं। आइए,
सेज जर्नल्स, यहां आ जाइए। एब्स्ट्रैक्ट, और क्या है? इंट्रोडक्शन, कहाँ छपा है? हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन WHO इज अनमेट क्रॉस कटिंग प्रॉब्लम। तो इसका निराकरण क्या है? क्या निराकरण किया जाए? धूप से निराकरण करेंगे, हवन। कैसे? आओ देखें। अब वो आपने पढ़ा, पढ़ने में तो मज़ा नहीं आया होगा, फोटो दिखाऊंगा, ठीक है ना? ये लो साहब, फोटो देखो, A और B, ठीक है? ये और ये में फ़र्क आ गया। अब आते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंटेंसिटी, हवन करने पे क्या स्थिति होती है। और आइए और देखिए, अनट्रीटेड ग्रुप, VD ट्रीटेड ग्रुप। ये अनट्रीटेड है, ये ट्रीटेड है, इतना फ़र्क है, ठीक है? आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो गई है, बैक्टीरिया की स्थिति क्या है। आइए, अभी भी नहीं दिखा होगा। बैक्टीरिया कल्चर एक्सपोज टू VD, बैक्टीरिया कल्चर एरिएटेड विद VD, इतना फ़र्क आया दोनों में, ठीक है? बैक्टीरिया कहाँ गया? बैक्टीरिया ख़त्म। अभी ऐसे इस ग्राफ में समझ में नहीं आ रहा होगा, समझाने में बहुत समय लगेगा। आइए ऐसे समझ लीजिए, अनट्रीटेड ये रही स्थिति एंटी फंगल, और ये ट्रीटेड गायब, ये फंगस ये गायब, ये तो दिख रहा होगा, ठीक है? अभी भी नहीं आया समझ में? आओ फिर नीचे ले चलते हैं। बिफोर VD ट्रीटमेंट ये है बैक्टीरिया और फंगस, और आफ्टर VD ट्रीटमेंट ये है बैक्टीरिया और फंगस। अलग अलग तरह की फंगस को और बैक्टीरिया को रखा गया। समझ में आ रहा है? यहाँ और यहाँ में फ़र्क दिख रहा है? ठीक है? तो जो लोग कह रहे थे उसमें बहुत सारे थे, साइंटिफिक बात करो, हो गई साइंटिफिक बात। चाटी जी, ओ चाटी जी, इतनी मत चाटो। कोई भी कर देता है, चाटने के लिए इनको रखा गया है। बोले कोई भी कर दे चाटना तुमको, ये चाट के सफाई सफाई कर देते हैं बढ़िया। तो 2 जगह हो गई, अभी और बाकी है। आइए देखें, एशियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री रिपोर्ट वैदिक साइंस, रोल ऑफ अग्निहोत्र इन प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है? CS पाटिल, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, देवगिरी कॉलेज औरंगाबाद, इन्होंने भी दिया रोल ऑफ अग्निहोत्र इन प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, पूरी इनके भी पब्लिश्ड है पेपर। मेथड ऑफ अग्निहोत्र कैसे करना है वो भी दिया हुआ है। हवन के कितने फायदे हैं मैं ये बता रहा हूँ। जो लोग ये कह रहे थे ना साइंटिफिक टॉक साइंस, उनको साइंस का जवाब दिया जा रहा है। आइए और आगे अभी और देख लें जरा, है ना? फिर क्या जो लोग पूछेंगे कहाँ किधर कहाँ पब्लिश है, रेफरेंसेस भी दिए उन्होंने और पब्लिश भी हो रखा है, US के रेफरेंस है, ठीक है? तो चलिए साहब, ये बात हुई। अब बात करते हैं, यहाँ तो आपने सारी बात कर ली, एशियन तक पहुँच गए, अब इंटरनेशनल चलते हैं। इंटरनेशनल पेपर भी जरा पब्लिश कर लें। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव रिसर्च इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, IJIRSE ISSN ऑनलाइन 2347302, ठीक है? इंटरनेशनल पेपर पब्लिश है। किस किस का है? पुष्पेंद्र के शर्मा, S अयूब, CN त्रिपाठी, S अजनवी, SK दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग, SCST मथुरा, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग AMU अलीगढ़, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग HSCT मथुरा, ठीक है? अग्निहोत्र, अ नॉन कन्वेंशनल सॉल्यूशन टू एयर पॉल्यूशन, नॉन कन्वेंशनल सॉल्यूशन, एक्चुअली इट इज़ अ नेचुरल सॉल्यूशन, ठीक है? तो लोग इसको मानते नहीं है। यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये भी ऑनलाइन मिल जाएगा, सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं सर। अगर आप देखोगे, अगर आप ढूंढोगे तो मिलेगा, नहीं ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। कैसे मिल जाएगा? कहाँ पर है? इंटरनेशनल
जर्नल ऑफ इनोवेटिव रिसर्च इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, चलिए और आगे चलें। ये तो छोटी मोटी चीज़ है। हमारा नाजायज़ बाप तो अमेरिका है, वो कभी आया होगा तो हम पैदा हो गए, मम्मी कभी घूमने गई होंगी तो हो गए। अब ऐसे लोगों के लिए कोई उपाय नहीं होता, तो उनके लिए भी है। आओ, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अमेरिका का। ठीक है, आइए। इज देयर एनी साइंटिफिक बेसिस ऑफ हवन टू बी यूज्ड इन एपिलेप्सी प्रिवेंशन क्योर? मिर्गी के दौरे में क्या हवन का कोई फर्क पड़ता है? मेडिकल साइंस सर, मेडिकल साइंस। हाँ, आइए, ये रहा पूरा रिसर्च पेपर। ठीक है, क्लियर है? नहीं सब ले लो, बाद में बोलोगे हमको मिला नहीं, नंबर नहीं दिया था आपने। नंबर भी ले लो, डेट भी ले लो। ठीक है, आ जाइए। इसमें भी इन्होंने माना कि साहब एपिलेप्सी में भी जो है, मिर्गी के दौरे में भी बहुत फ़ायदा होता है, गजब का फ़ायदा होता है। और कितना फ़ायदा होता है, कैसे होता है वो भी बताया। ये रहा हवन नीचे। ठीक है, अब आ जाइए कैसे फ़ायदा था। क्लोव, सैफ्रॉन, चटामांसी, कोकोनट, मैंगो, नटमेग, गाबा, सेरोटोनिन, 5-HIAA, एंटी कॉन्वुसुलेंट एक्शन, ये सब क्या पहुंचाता है? NMDA सब। ये जो है ना, सारी जो प्रॉब्लम है नाक से जाती, नाक से। तो नाक के से जाने का जो पर्पज है ना, वो नाक से सारा लफड़ा बंद हो जाता है। हवन का फायदा ये है, जब हवन होता है तो नाक से आप जब सांस लेते हो तो ज़्यादातर कोविड कहाँ से लग रहा है? नाक और गले से। ज़्यादातर बीमारियां जो है नाक और गले से। तो नाक और गले में जो है ना, ये एक्शन करता है, और उसकी वजह से जो है साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये, सर यहाँ पर भी सारा डेटा दिया हुआ है। सेसम सीड ये क्या करता है, वो पूछ रहे थे, चाटी जी पूछ रहे थे। वो CO2 बनाता है, COH बनाता है, क्या बनाता है? चाटी जी यहाँ पूरी जानकारी दी हुई है, यहाँ पर आराम से आकर देख सकते हैं, है ना? सब मिलेगा आपको। CO2, हाँ, या फिर PTZ, या फिर गाबा, सब मिलेगा आपको। टेंशन मत लो आप, यहाँ सारे आपको टेक्निकल नेम मिलेंगे। सुनकर आए थे और छाप दिए थे आपने, वो आपको किसी ने भेज दिया था, तो है ना। तो हवन सामग्री में क्या क्या होता है और वो जलने पर क्या इफेक्ट करता है, ये जानकारी दी गई। और इसमें ये माना गया कि तमाम सारी बीमारियों का हल है। From the metadata analysis, it seems that Havan has been designed by the ancient scholars to fight with the plethora of diseases related to brain. As explained in the test, more than 70% of the components of Havan Samagri are having a number of volatile oils that volatilize due to high temperature of fire. Most of the components have been found to be having anti-convulsant एक्टिविटी थ्रू वन और द अदर मैकेनिज्म। ठीक है साहब, तो ये इसका निष्कर्ष है। ये हम नहीं कह रहे सर, अमेरिका में कहा जा रहा है, हम नहीं कह रहे। हमारी तरफ मत देखना, शक्ल मत देखना हमारी कि तुम सोचो हम कह रहे हैं। ना 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 ना, फिर से ऊपर ले चलता हूँ, एक बार ऊपर देख लो। किसका है? NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, PMC, पब मेडिकल सेंट्रल, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, वहाँ का है। हम नहीं लाए, हमसे मत बोलना। इसलिए हम आपको बिल्कुल वेबसाइट खोल खोल के दिखा रहे हैं, ताकि कहीं किसी को कोई दिक्कत ना रहे। इतना भारी लॉजिक उनके समझ में नहीं आएगा शुभम जी कहते ना आए, कोई बात नहीं, हमारा काम है, हमारा बताना, हम वो बताएंगे। ठीक है, अब आइए एक और आर्टिकल, NIH pubmed.gov। ठीक है, ठीक है ना, आप ये मत समझना सरकार मतलब प्राइवेट वेबसाइट दिखा रहा हूँ। pubmed ncbi.nlm.nih.gov, ठीक है, सरकारी वेबसाइट से दिखा रहा हूँ आपको। मेडिसिनल स्मोक रिड्यूसेस एयरबोर्न बैक्टीरिया। मेडिसिनल स्मोक क्या है? हवन, हवन, हवन। हाँ, ठीक है, तो एयरबोर्न बैक्टीरिया को रोकता है। ये वहाँ पर भी पब्लिश हो गया सर। कहाँ कहाँ रोकोगे आप, किधर किधर रोकोगे? उनको समझ में नहीं आ रहा, वो जाएं तो जाएं कहाँ, क्या करेंगे? बहुत बुरी हालत है साहब।
तो अब अगर इसको मेडिसिनल हर्ब की जगह, मेडिसिनल स्मोक की जगह अगर वो ये लिख देते ना हवन, तो अभी ये कांड हो जाता। नहीं 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 नहीं, ये पेपर पब्लिश नहीं हो सकता। तो मेडिसिनल स्मोक लिख दो, ट्रेडिशनल मेडिसिन लिख दो, आयुर्वेद मत लिखना। हाँ, समझ जाओ आप, जो ना समझे वो अनाड़ी है। समझ में आ गया? तो वो जो इतना सारा बवाल जिन लोगों ने काटा था, उनको बता दें कि सर गौरव तनेजा 100% सही बोल रहे हैं, उनकी जानकारी बिल्कुल सही है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, उन्होंने इतनी मेहनत नहीं करी कि निकाल के आपके मुंह पे एक एक सबूत मारें, हमने थोड़ी सी कर ली, हमने पूरे सबूत दे दिए। ये वीडियो गौरव तनेजा तक भी पहुंचा देना और तमाम सारे उन चाटी पाटियों तक भी पहुंचा देना जिनको लगता है कि अरे ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, गोबर से कुछ होगा क्या? बहुत कुछ होता है गोबर से। लेपे हुए घर में और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपको बार बार ये बताया जाएगा, आपको बार बार नीचा दिखाया जाएगा कि आपके धर्म में कुछ नहीं है, गोबर वाले लोग हो, गौमूत्र गोबर वाले। आज उसी गौमूत्र से फिनाइल बनती है, आज उसी गौमूत्र से पेस्टिसाइड्स बन रहे हैं, आज उसी गौमूत्र से सारे काम हो रहे हैं। पहले भी होते थे, पर बीच में हम लोगों ने छोड़ दिए। कोई आया अंग्रेज, उन्होंने बताया, बोले ये तो बकवास है, तुम तो ये यूरिया वूरिया लो। यूरिया भी याद रखना, भी काम आएगा आगे। तो मैंने कुछ कहा था ना आगे काम आएगा, किस चीज़ के बारे में बोला था, भूल गया था। देखो शायद यहाँ कहीं काम आनी थी, मेरी याददाश्त भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। तो इसलिए हवन करते रहिए, हवन सूंघते रहिए, आपके जीवन को बदल देगा। आपका जो डिप्रेशन है वो भी आपके दूर हो जाएगा। किसी प्रकार का डिप्रेशन यदि आपके, और जो बीमारियाँ, ज़्यादातर बीमारियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है ना? चलिए, तब असल में था कौन जो असल इसका आरोपी था? आइए, मैं नहीं कह रहा सर, 3 दिसंबर 2020 की खबर है। भोपाल गैस कांड, असली गुनहगार कुरैशी कौन था, कैसा था, कोई आज तक नहीं जान पाया। तो असली गुनहगार कौन था? असली गुनहगार था वहां का वो फिटर, वो ऑपरेटर जिसका नाम था कुरैशी। मुख्य आरोपी तो वही था, गैस तो वहीं से लीक हुई थी, तो उसने उससे इत्तेफाक से हुई थी या जानबूझ के करी थी, या फिर वो ये सब करके भाग गया था। इस हादसे का सबसे बड़ा गुनहगार, देश में हादसे का गुनहगार शकील अहमद कुरैशी था। शकील अहमद को भी कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी। शकील अहमद कौन है, कैसा दिखता है, ये आज भी रहस्य है। शकील अहमद को 36 साल बाद भी सीबीआई तलाश नहीं कर पाई, उसकी फ़ोटो भी सीबीआई के पास नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो विश्व के भीषण गैस त्रासदी के गुनहगारों को जेल जाने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है। 36 साल बाद भी न फ़ोटो है, वही जो अपना एक और है ना जूसोर भैया, कुछ उसी तरह का मामला था। कोई फ़ोटो नहीं, कोई कुछ नहीं, उसकी लाश भी नहीं मिली। वो आदमी कहाँ है मालूम नहीं, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, पता नहीं चल रहा। तो क्या जानबूझकर किया था या वाकई में कोई त्रुटि हुई थी? ये बहुत बड़ी बात है जिसे अब जो है सबके सामने आ रही है। इसको देख के भी लोगों को दर्द हो गया होगा। वो गौरव तनेजा को ही टारगेट बना रहे थे, उड़ता हुआ तीर घूम के पहुंच गया वापस सन। खैर, तो साहब ये कुल मिलाकर आपके सामने तस्वीर है, ये भारत की तस्वीर है आपके सामने। और ये वो लोग हैं जो इतनी सारी बातें, इतनी सारी जिन्होंने कहानियाँ करी, और सच्चाई आपके सामने है सर कि सच क्या है। ठीक है ना? बहुत सारे लोग जो हैं कोशिश करते हैं। अच्छा, इन्होंने बोला कि जो है ट्रोल हो गए सर, तो ज़रा ट्रोल की हालत देख लें। 8,625 रीट्वीट, 2195 कोट ट्वीट और 70,800 लाइक। इसको ट्रोल होना नहीं बोलते सर, इसको ट्रोल होना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कि वो बंदा तो खेल गया, बहुत ज़बरदस्त खेल गया, किसी को ये समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। तो सर प्रयास बहुत किए लोगों ने, और आप जब भी कुछ ऐसा कोई आपका व्यक्ति लिखेगा उसको नीचे दिखाने का उसको प्रयास किया जाएगा। जब भी कोई जो